पौलुस ने बाइबल में बताया, कहता अगर तुम मुक्केबाज हो और तुम हवा में मुक्के मारो तो तुम्हारे मुक्के मारने का कोई भी फायदा नहीं होगा। कहता अगर तुम दौड़ते हो तो सही दिशा में दौड़ना, एंड्योरेंस के साथ दौड़ना और एंड तक दौड़ना यह जरूरी है। कहता दौड़ में दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक लेके जाता है, जो तेज भी दौड़ा है और एंड तक भी दौड़ा है। नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने पड़ोसी को बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। फिर से बोलो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। अपने पड़ोसी को फिर से बोलो ये बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। ऊंची आवाज में बात करो अपने पड़ोसी से। हालेलुया। सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? क्योंकि जो आपके मन में है वही बाहर आता है। वचन में लिखा है, जो तेरे मन में भरा है वही तेरे मुंह के ऊपर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में आप क्या भरते हैं और उसको कैसे आप रिप्लेस करते हैं। गंदी चीजों को हटाकर आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में किस तरह से भरते हैं। एक एथलीट जानता है कि अपने आप को डिसिप्लिन में मैं नहीं रखूंगा तो वो मेडल मैं नहीं पा सकता हूं जिसकी मैं आशा रखता हूं। एक क्रिश्चियन लाइफ में जो मैंने कमी देखी है वो है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना कि आप अगर बैठे हैं और आपको पता है कि आपको मोबाइल एडिक्शन हो गई है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना और उस मोबाइल को अपने जीवन से त्यागना। मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है, अब विद डिसिप्लिन आपको वो सारी चीजें रिसीव करनी है अपनी लाइफ में। और पहला डिसिप्लिन है दिमाग का। जब आप दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आप दिमाग में आपने अपने दिमाग को काबू में कर लिया है, आपने अपनी सोचों को काबू में कर लिया है। कुलस्सियां 3 उसकी 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। दूसरा कुरिन्थियों 10 उसकी 5 आयत में लिखा है, इसलिए हम कल्पनाओं का, ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहां भी पौलुस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है। जो उसके दिमाग में उठती हैं वो उस मेंटल डिसिप्लिन की बात कर रहा है जो उसके माइंड में आती हैं। लोग बोलते हैं जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना तो मेरे को गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। कोई शैतान की ताकत आपको उन गंदे विचारों को लंबा सोचने में काबिल नहीं है। वो जस्ट आपको एक विचार दे सकता है, उसके बाद उस विचार को आगे कहां तक लेके जाना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शैतान के पास ताकत नहीं है आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बूझने की। आपके दिल में क्या चल रहा है शैतान नहीं जानता है। शैतान आपके एक्शंस देखकर कि जब वो आपके दिल में कोई बात डालता है उसके बाद आपने क्या एक्शन किया, वो उन एक्शन से समझता है कि आपने उसकी बात को कितना सीरियसली लिया है। जब आप अपने दिमाग में डिसिप्लिन हैं, आपकी लाइफ में आप क्या नोटिस करेंगे कि जिस शांति की आप आशा कर रहे थे, जो परफेक्ट पीस जिसको आप पैसे में ढूंढ रहे थे, पैसा पाने के बाद भी नहीं मिला, मैरिज सोच रहे थे मैरिज हो जाएगी शायद शांति आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बेबी नहीं है मेरे 15 साल से शायद शांति आ जाएगी, लेकिन आप क्या नोटिस करेंगे कि ये सारी चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन रियल शांति तब आपकी लाइफ में एंटर करती है जब आप दिमाग में अपने आप को परमेश्वर के वचन के मुताबिक डिसिप्लिन कर लेते हैं। माइंड